अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आफ्टर 14 इयर्स पाकिस्तान के सहर अंगेज सियासतदान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है, आज तक हम सबके लिए एक सवालिया निशान और मौमा बनी हुई है। और इस दौरान सैकड़ों किताबें जो हैं वो पब्लिश हुई, हमारे सामने आई। लेकिन उनमें से अहम किताबें वही हैं जो उनके साथियों या दोस्तों ने जो है लिखी हैं और शाया की हैं। जिनमें से अगर मैं ज़िक्र करूँ करण थापर की बुक डेविल्स एडवोकेट, और हाल ही में शाया होने वाली एक बुक है, विक्टोरिया स्कोफिल्ड ने इसे लिखा है, द फ्रेग्रेंस ऑफ टीयर्स। उसका ज़िक्र हम सुन रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस किताब का सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िक्र हो रहा है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर पाकिस्तान में रहने वाले ख़ास तौर से जो जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिक्स से जिनको इंटरेस्ट है, वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो किताब है वाजिस शमसुल हसन की, जो कि पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर लंदन में रह चुके हैं। उनकी किताब है भुट्टो ख़ानदान मेरी यादों में। और उससे भी इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, यकीनन आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा कि खुद एम्बेसडर वाजिस शमसुल हसन साहब से मैं मुलाकात कर चुकी हूँ लंदन के हाइट पार्क में अपने चंद जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के साथ। और ज़रूर आपसे बात कहूँगी कि जब मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की तो जो अल्फाज या जो बात मैं उनके लिए कहना चाहती थी, जो मेरी ज़बान पर आई, वो ये थी कि ए कंप्लीट जेंटलमैन। और ज़रूर शेयर करूँगी आपसे मज़ीद इस हवाले से भी बात के जब वाजिद साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे अपना वीज़ा कार्ड दिया और कहा कि यहाँ के फ़िश एंड चिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जब फ़िश एंड चिप्स का ख़्याल आया है तो ज़बान पे जो है उसके जायके की याद वो ताज़ा हो गई है। जब वाजिद साहब की किताब आई और उसके औराक जो हैं वो मैंने पलटने शुरू किए, तो कि अभी तक मैंने उसको इख्तिताम तक नहीं पहुंचाया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। डिफरेंट उसके जो टॉपिक हैं वो मैंने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन उसे अभी कंप्लीट नहीं किया है। और अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान जो स्क्रीन्स पर हम देख रहे हैं वॉर ऑफ वर्ड चल निकली है, तो मैं इसको बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मगर यकीनन वाजिद साहब सुना है कि लंदन में इस बात से खुश नहीं है कि पाकिस्तान का तेज़ व तरार जो सोशल मीडिया है वो उनके मुंह में ज़बान डाल रहा है। और वाजिद साहब ने भुट्टो ख़ानदान से हम सब जानते हैं कि उनकी दोस्ती और वफादारी है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इसमें दरार पड़े, और इसमें दरार पड़ेगी भी नहीं कि मोहतरमा के जो साहबजादे हैं बिलावल, उन्होंने इस किताब में खुद वाजिद साहब के बारे में लिखा है। ये किताब इस वक्त मेरे सामने है, भुट्टो ख़ानदान मेरी यादों में। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ही वॉज द सोर्स ऑफ सपोर्ट ऑफ माई मदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एंड हैज़ कंटिन्यूड टू बी वन फॉर अस। आप इस किताब को जब लेंगे और पढ़ेंगे तो इसकी बैक साइड पे ये बिलावल ने जो वाजिद साहब के बारे में अल्फाज कहा हैं, ये आपको पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वाजिद साहब का जो रिश्ता है वफादारी और दोस्ती का, वो भुट्टो ख़ानदान के साथ हमेशा कायम रहेगा। और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग ये बुक है। मैं क्यों कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ अभी तक, ये इसका भी मैं आपको जिक्र करती हूँ और बताती हूँ कि इसकी क्या वजह है। पहले मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्ट में वाजिद साहब ने इसमें कहा है कि मैं अपनी इस किताब को पाकिस्तानी सियासत की जुर्रतमंद खातून बेगम नुसरत भुट्टो अपनी अहलिया ज़रीना के नाम से मंसूब करता हूँ। और उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर है फैज़ अहमद से फैज़ की जो पोइट्री है, बहुत अच्छी पोइट्री इस पर है। थोड़ी सी आपको अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, मैं इतना बुरा भी नहीं पढ़ती, चलें पढ़ के आपको सुनाती हूँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, और आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
और जनाब उसके बाद है फ़हरिस्त है, जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट होते हैं उम्र गुज़िश्ता की यादें, और जो सबसे लास्ट है वो है मेमोगेट। इसमें खुदकुश हमला, जो मैंने अभी मेरा फ़ोकस था, क्योंकि मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे जिसका ज़िक्र हो रहा था उसमें खुदकुश हमले का ज़िक्र था, एनआरओ का, और भुट्टो की तस्वीर बेनज़ीर इसका ज़िक्र रहा है। आप ये किताब लेंगे तो आपको हो सकता है वन सिटिंग में इसको पढ़ने, इतनी इंटरेस्टिंग ये बुक है। लेकिन मैंने क्यों नहीं इसे वन सिटिंग में पढ़ा, उसकी वजह ये कि अभी जब भी मैं बुक पढ़ ही रही होती हूँ तो पता चलता है किसी ना किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास ये बुक है, तो इसे वो बोरो कर लेते हैं एक दिन के लिए, फिर उनके पास चली जाती है, फिर मेरे पास आती है। और अभी जब मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस वीडियो को अभी इसको बनाना था तो मैंने फिर से ये किताब वापस से ली अपने फ्रेंड से, और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे अभी वापस कर दो, मुझे इसकी वीडियो जो है वो बनानी है और शेयर करनी है सबके साथ। तो ये किताब अभी कल फिर वापस चली जाएगी मेरे पास से, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। हो सकता है आज ही मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, और फिर आपसे यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी नायाब और कीमती हो जाती हैं, उन्हीं में से एक किताब ये भी इस वक्त है। तो मुझे लगता है कि इस किताब को जो है ना मैं रेंट पे देना शुरू कर दूँगी। ये तो मैं एक लाइटर मोड में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ ये कहूँगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।